रशिया यूक्रेन वॉर, ट्रंप और जेलेंस्की की बातचीत से शांति का नया रास्ता या फिर एक और कूटनीतिक खेल। ट्रंप और जेलेंस्की की 1 घंटे की फोन कॉल, सीमित युद्ध विराम पर सहमति। रूस ने 30 दिनों के लिए ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने की बात मानी, लेकिन पूर्ण युद्ध विराम से इनकार। सऊदी अरब में होगी अगली शांति वार्ता। ब्लैक सी में संघर्ष विराम पर भी चर्चा होगी। यूक्रेन ने मांगी अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम और अपहरण किए गए बच्चों की वापसी की मांग रखी। ट्रंप ने दिया प्रस्ताव, अमेरिकी कंपनियां जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट को सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। रशिया यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप और जेलेंस्की की ऐतिहासिक बातचीत और रूस और यूक्रेन के बीच 2 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने की कोशिश तेज हो गई है। इसी सिलसिले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच बुधवार को 1 घंटे लंबी फोन कॉल हुई। इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य सीमित युद्ध विराम पर सहमति बनाना था। इस चर्चा से 1 दिन पहले ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 90 मिनट तक लंबी बातचीत हुई थी। इसके बाद रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने के लिए 30 दिनों की अस्थायी सहमति जताई। हालांकि पूर्ण युद्ध विराम से पुतिन ने साफ इनकार कर दिया। व्हाइट हाउस का बयान, शांति के सबसे करीब है हम। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने इस बातचीत को एक बड़ी सफलता बताते हुए कहा, हम सिर्फ आर्थिक सहयोग की बात नहीं कर रहे, बल्कि स्थायी युद्ध विराम की दिशा में बढ़ रही हैं। यह सीमित युद्ध विराम है, लेकिन अब हम पहले से कहीं ज्यादा शांति के करीब हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए इससे बहुत अच्छी बातचीत बताया और कहा कि रूस और यूक्रेन अब अपनी मांगों और जरूरतों को लेकर एक समझौते की ओर बढ़ रहे हैं। जेलेंस्की का जवाब, हमें सिर्फ वादों पर भरोसा नहीं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस सीमित युद्ध विराम को सकारात्मक संदेश बताया, लेकिन उन्होंने रूस पर संदेह भी जताया। उन्होंने कहा कि केवल पुतिन के आश्वासन से शांति संभव नहीं, हमें ठोस गारंटी और निगरानी चाहिए। पुतिन के ये कहने से वे ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे, हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। युद्ध ने हमें व्यवहारिक बना दिया है, हमें निगरानी, गारंटी और ठोस कार्रवाई चाहिए, सिर्फ वादे नहीं। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन उन महत्वपूर्ण ऊर्जा ठिकानों की लिस्ट तैयार करेगा जिन्हें इस समझौते के तहत सुरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि युद्ध विराम का पालन सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका और यूरोप की निगरानी जरूरी है। जेलेंस्की की स्पष्ट शर्त, अगर रूस हमारे ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करता तो हम भी उनके ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन हम सिर्फ उनके आश्वासन पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें स्वतंत्र निगरानी की जरूरत है। ट्रंप का बड़ा ऐलान, यूक्रेन की रक्षा के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध। जेलेंस्की ने अमेरिका से अधिक एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की, खासकर पेट्रियट मिसाइल बैटरियां, ताकि रूसी हमलों से नागरिकों की सुरक्षा की जा सके। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट ने इस पर कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को आश्वासन दिया कि वे यूरोपीय सहयोगियों से चर्चा करेंगे ताकि अतिरिक्त डिफेंस सिस्टम उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा ट्रंप ने यूक्रेन की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अमेरिकी कंपनियों की मदद का प्रस्ताव दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट, जो फिलहाल रूसी नियंत्रण में है, उसकी सुरक्षा के लिए अमेरिकी कंपनियां और विशेषज्ञ मदद कर सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वाल्च और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा, अगर अमेरिका की भागीदारी होती है तो यूक्रेन के बिजली ग्रिड और परमाणु षड्यंत्र से ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। यह भविष्य के खतरों से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। पुतिन की नई शर्तें और यूक्रेन की कड़ी प्रतिक्रिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध विराम को लेकर नई शर्तें रखी हैं। यूक्रेन को किसी भी विदेशी सेना या खुफिया एजेंसी से सहयोग बंद करना होगा। यूक्रेन को क्रीमिया और डोनबास जैसे रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों को रूस का हिस्सा मानना होगा। जेलेंस्की ने इन शर्तों को तुरंत खारिज कर दिया। हम अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे। अगर रूस को शांति चाहिए तो उसे ईमानदार होना पड़ेगा। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। जेलेंस्की